जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के छठे दिन सुने जाने वाली माता कात्यायनी की कथा और आरती, जो नव दुर्गा स्वरूप में माता का छठा स्वरूप है। नवरात्रि का छठा दिन इन्हीं माता को समर्पित है। छठे नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता कात्यायनी की पूरी पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं नवरात्रि के छठे दिन पर नव दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कात्यायनी इन देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। प्राचीन काल में कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परा अम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक अलौकिक पुत्री की प्राप्ति हो। तब माता आदि शक्ति ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में भी कात्यायनी देवी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। श्री वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर माता कात्यायनी पूजी गई थी। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं महर्षि कात्यायन ने ही की थी। 3 दिनों तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन से विदा लिया और महिषासुर को संग्राम में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता कात्यायनी का प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती हैं। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन के सुखों की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके विवाह की बाधा माता कात्यायनी दूर करती हैं। माता कात्यायनी की कथा के अनुसार जब देवताओं ने महिषासुर नाम के राक्षस से अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को खोजा, तो उन्होंने और उनकी आज्ञा से शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने अपनी आंखों और मुख से ऐसी ज्वालाएं उत्सर्जित की जिनके तेज से एक पर्वत बन गया, जिससे कात्यायनी देवी प्रकट हुई, जो 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी थी, जिनकी 3 आंखें, काले बाल और 18 भुजाएं थी। शिव जी ने मां कात्यायनी को अपना त्रिशूल दिया। विष्णु जी ने कात्यायनी देवी को सुदर्शन चक्र दिया। वरुण देव ने शंख, अग्नि देव ने भाला, वायु देव ने धनुष, सूर्य देव ने बाणों से भरा तरकश, इंद्रदेव ने अपना वज्र, कुबेर ने अपनी गदा, ब्रह्मा जी ने माला और जलपात्र, कालदेव यानी यमराज ने ढाल और तलवार, विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी और अन्य हथियार दिए। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पूजित और सशस्त्र होकर कात्यायनी माता मैसूर की पहाड़ियों की ओर बढ़ी। वहां असुरों ने उन्हें देखा और वो उनकी सुंदरता से मोहित हो गए और उन्होंने मां कात्यायनी की सुंदरता का वर्णन उनके राजा महिषासुर से जाकर किया। तो दुष्ट महिषासुर माता कात्यायनी को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो गया। जब महिषासुर ने मां कात्यायनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, तो मां कात्यायनी ने महिषासुर के सामने शर्त रखी कि उसे उन्हें संग्राम में जीतना होगा। तब महिषासुर ने बैल का रूप धारण किया और माता कात्यायनी से संग्राम किया।
अंत में कात्यायनी देवी अपने सिंह से उतरी और महिष की पीठ पर कूद गई, जो एक बैल के रूप में था। फिर माता कात्यायनी ने अपने कोमल पैरों से बैल रूपी महिषासुर के सिर पर इतना भयानक प्रहार किया कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर माता कात्यायनी ने अपनी तलवार से महिषासुर का शीश विलग कर डाला और तब से माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर का वध करने वाली कहा गया। देवी कात्यायनी को वृंदावन यानी ब्रज भूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। माता कात्यायनी का संबंध श्री कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से भी रहा है। द्वापर युग में रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी बांसुरी और अनूठी लीलाओं से ब्रज की गोपिकाओं को अपने प्रेम आकर्षण में बांध लिया था। हर कोई उनके दिल में रहना चाहता था। गोपिकाएं तो बलिहारी थी। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की। तब से अब तक युवतियां सुयोग्य वर के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। माता कात्यायनी की इस कथा के अनुसार वृंदावन की गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने का मन में विचार बनाया। तब ब्रज लीला के ज्ञानी गर्ग मुनि ने गोपियों के इस मनोभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण को सचेत कर दिया। वृंदावन की गोपियों के संकल्प को देखकर वृंदा देवी एक दिन गोपियों के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण को आप सब पाना चाहती हैं तो माता कात्यायनी की आराधना करो। तब गोपियों ने वृंदा देवी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार यमुना के तट पर एकत्रित होकर बालुए मिट्टी से माता कात्यायनी का एक सुंदर श्री विग्रह बनाया और उनकी वैष्णव विधि से पूजा करके 1 महीने तक कात्यायनी माता के लिए व्रत किया। गोपियों ने पूरे 1 महीने तक कात्यायनी माता की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा की और दिन में केवल 1 बार बिना मिर्च मसालों वाला सादा भोजन खाया। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इस मंत्र से माँ कात्यायनी की पूजा की थी। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अर्थात हे महामाया कात्यायनी, नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को हमारा पति बनाने की कृपा करें। गोपियों की इस पूजा से प्रसन्न हुई माता कात्यायनी ने गोपियों को वरदान दिया कि श्री कृष्ण ही उनके पति होंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रजमंडल के गोवंश और ब्रज गोपों का हरण कर लिया और उन्हें ब्रह्मलोक ले गए। तब बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवंश और ब्रज ग्वालों का रूप धरकर 1 साल तक वृंदावन के हर घर में निवास किया। इसी दौरान सभी गोपियों का विवाह ग्वालों के रूप में वृंदावन के हर घर में रह रहे श्री कृष्ण के रूपों से हो गया। इस तरह माँ कात्यायनी का गोपियों को दिया गया वरदान पूरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पति के रूप में उनके घर पर रहे थे। तभी से मान्यता है कि युवतियों की आराधना से प्रसन्न होकर आज भी माँ कात्यायनी उन्हें सुयोग्य वर प्रदान कर रही हैं। साल भर में सैकड़ों युवतियां आज भी माँ कात्यायनी की आराधना करके व सुहाग की वस्तुएं माँ कात्यायनी को अर्पित करके अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं। आइए अब जानते हैं माता कात्यायनी की पूरी पूजा विधि। कात्यायनी माता के पूजन के लिए कात्यायनी माता की चौकी लगाएं। कात्यायनी देवी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन पीले रंग के वस्त्रों को जरूर धारण करें और माता रानी की चौकी लगाते हुए पीले रंग का कपड़ा और फूलों का प्रयोग करें। कात्यायनी देवी को पीले पुष्प, हल्दी का तिलक और पीली मिठाई तथा पीले फलों का भोग चढ़ाएं। अब माता कात्यायनी को लाल रंग का गुलाब चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग भी माता कात्यायनी को प्रिय है। आप चाहें तो कात्यायनी देवी को गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। कात्यायनी देवी को शहद और मूंग दाल के हलवे का भोग लगाना भी बहुत शुभ होता है। माता कात्यायनी की अब इस मंत्र से पूजा करें। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आरती के बाद पूजा के दौरान आपसे जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों की माता कात्यायनी से क्षमा मांगे और उनसे अपना व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब सुनते हैं माता कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग महारानी। बैजनाथ है स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, ये स्थान भी सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत
तुम्हारी, कहे योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, कात्यायनी जी का ध्यान धरिए। हर संकट को दूर करे माँ, भंडारे भरपूर करे माँ। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।